हाँ, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बताया था आपको, हम लोग कुछ केस लॉस ऐसे डिस्कस कर रहे हैं इन जो 2025 के कुछ ऐसे केस लॉस हैं जो पूरे डायरेक्ट टैक्स को रिसेप्ट देता है। तो उसमें से एक अच्छा अनदर केस लॉ है ऑन सेक्शन 44 सी। क्या होता है जब भी कोई कंपनी, बाहर की कंपनी इंडिया में बिजनेस कर रही है, वो उसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, हेड ऑफिस है बाहर में कहीं, ठीक है, ऐसा कुछ एक्सपेंडिचर करती है जो बाहर में कर रही है, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर कर रही है, कुछ पार्ट उसका इंडिया के लिए भी है, ऑल ओवर इंडिया के लिए भी है। तो उस केस में उसे जो रिडक्शन मिलता है, तब उसे रिडक्शन एज पर सेक्शन 37(1) के हिसाब से नहीं मिलता है, तब उसके ऊपर एप्लीकेबल हो जाता है सेक्शन 44 सी। सेक्शन 44 सी क्या बोलता है, कुछ एक्सपेंसेस को कैपिंग कर देता है कि आपका जितना एक्सपेंसेस हुआ है आउटसाइड इंडिया में, उसका 5% हम लोग अलाउ करेंगे जब आप इनकम टैक्स कंप्यूट करेंगे एज एन इन योर पीएनएल में एज एन एक्सपेंसेस। उसके लिए कुछ कंडीशंस है, कौन से एक्सपेंसेस को हम लोग हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर के क्राइटेरिया में लेके आएंगे। तो इसी चीज को लेके पूरा आपका ये केस लॉ बेस्ड है। मैं आपको बताया कि सेक्शन 44 सी इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। ये कंपनी कौन है? अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक कंपनी है। ये एक नॉन रेसिडेंट बैंकिंग कंपनी है, ऑपरेट्स कर रही है इंडिया में। इन्होंने अपना रिटर्न फाइल किया जिसमें कुछ एक्सपेंसेस, हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर इन्होंने क्लेम किया, एज एन एज ए डिडक्शन लिया उसका एक्सपेंसेस में। ऑफिसर को आना ही था इस पे, ऑफिसर का क्वेश्चन रेज हुआ कि इसमें तो 44 सी लगना चाहिए, आपने पूरी तरीके से कैसे पूरा एक्सपेंसेस क्लेम कर लिया। कंपनी का कहना था या फिर बैंकिंग कंपनी का ये कहना था, ये जो एक्सपेंसेस हम लोगों ने क्लेम किया है ये डायरेक्टली रिलेटेड टू इंडियन ऑपरेशन के लिए जो रिलेटेड है, हम लोगों ने वो क्लेम किया है। ये जो एक्सपेंसेस है 100 रुपए का, ये पूरी तरीके से इंडियन ऑपरेशन रिलेटेड है। नाउ ये एसएससी एओ ने ये क्लेम को रिजेक्ट किया एसएससी का, एंड पूरा डिडक्शन जो डिडक्शन को एड बैक कर दिया गया, एज एन इनकम दिखा कर दिया गया। अब इस पे कौन आता है? सुप्रीम कोर्ट का एंट्री होता है। सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि सेक्शन 44 सी कब एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 44 सी एप्लीकेबल होगा तभी जब नॉन रेसिडेंट स्टेटस है कंपनी का, नॉन रेसिडेंट है, और एक्सपेंसेस जो हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एंड एक्सपेंसेस आउटसाइड इंडिया हो रहा है, एंड वो क्वालिफाई कर रहा है एज एन हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर। अब हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, मैं आपको जस्ट एक क्रक्स बताऊं। आप एक्सप्लेनेशन देखेंगे हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर का, जो भी एक्सपेंसेस आपके, जो भी एक्सपेंसेस जैसे कि सैलरी, रेंट, एबीसीडी 4 क्लॉज है उसमें, मैं आपको बस क्रक्स बता रहा हूँ। सैलरी, रेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एक्सक्लूसिवली कॉमन जो भी है, वो सारे हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर में आते हैं अगर वो इनकट हुए आउटसाइड इंडिया। एंड उसका नेचर है, सोचिए एग्जीक्यूटिव एंड जनरल नेचर, एंड वो क्लॉज ए बी सी डी में फॉल कर रहे हैं, तब हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर उसे माना जाएगा, एंड 5% का कैपिंग उस एक्सपेंसेस पे आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे जो बताया गया कि सेक्शन 37A अलाउज एनी जेन्युइन एक्सपेंसेस, लेकिन 44 सी उसको ओवर, 44 सी में ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई स्पेशल एक्सपेंसेस आप इंडिया ऑपरेशन के लिए कर रहे हैं तो उसे अलाउ कर दिया जाएगा। ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता, 44 सी इज नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग बिटवीन द कॉमन एक्सपेंसेस और एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस व्हिच इज which you have incurred or HO branches has been incurred for Indian branches. So section 44C applies all HO expenses which has been incurred abroad for India branches. I hope you get my point. So इसी चीज को क्रक्स क्या है, एचओ एक्सपेंडिचर है आउटसाइड इंडिया हुआ है, सेक्शन 44 सी एप्लीकेबल हो जाएगा। आप एक्सक्लूसिवली चाहे कुछ भी एक्सपेंसेस एक्सक्लूसिवली चाहे कर रहे हो इंडियन ब्रांचेस के लिए, उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि ये कॉमन और एक्सक्लूसिव एक्सपेंसेस के बीच में डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा।
हेड ऑफिस एक्सपेंडिचर है, आउटसाइड इंडिया है, कैपिंग लग जाएगा 5% का। एंड इस केस में रेवेन्यू के फेवर में ये केस आता है। तो ये जो केस लॉज है हम जो डिस्कस कर रहे हैं कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन मैं आपको बहुत क्रक्स में एकदम, आप देखेंगे 4-5 मिनट में हम लोग ये वीडियो को पूरा बना रहे हैं। ऐसे तो केस लॉस आप पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा, आपको पढ़ना तो बहुत अच्छा है ही, बट आपको क्रक्स पता चल जा रहा है, कहीं पे भी आपको जरूरत पड़ सकता है। सो फ्रेंड्स, चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को